उस टाइम लॉर्ड मकाइले थे, अब लॉर्ड मोदी हैं। जब एफआईआर दर्ज होता है तो ललिता कुमारी की एक जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात करता है। ये देश रहा है महात्मा गांधी का देश, जहाँ पर नॉन वायलेंट तरीके से हंगर स्ट्राइक हुआ करता था, अब उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया। पहले हथकड़ी नहीं लगाई जाती थी, अब हथकड़ी लगाई जाएगी। हाँ, अब हैंडकफिंग पर कोई रोक नहीं है। आज सुबह सुबह जैसे ही ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, सबसे पहले किस पर ये लगा है? एक स्ट्रीट वेंडर। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार और आप लोग देख रहे हैं EW न्यूज। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर वकीलों का एक ग्रुप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर के, जो बदलाव किए हैं और 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। हम चलकर इस पर बात करेंगे। जो देश के युवा वकील हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगे, आखिर किस चीज़ को लेकर के आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं? देखिए, जो नए कानून आए हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने उसे पॉइंट आउट भी किया है। उसमें एक एफआईआर, आप एक बेसिक एफआईआर से आप शुरुआत करें। जब एफआईआर दर्ज होता है तो ललिता कुमारी की एक जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात करता है, जिसमें जो संगीन अपराध हैं, जिसमें तुरंत रजिस्टर हो जाना चाहिए, उसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा होगा कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी जो 3 साल से 7 साल तक के अंतर्गत जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आते हैं। तो एक तो आप उसमें देखिए कि उसमें स्विफ्टनेस की जो बात वक्तव्य कहा गया है अमित शाह द्वारा, तो वो कैसे स्विफ्टनेस कैसे हुआ, ये समझने की बात है कि वो स्विफ्ट कैसे होगा। 15 दिन की पुलिस कस्टडी अब 60 से 90 दिन की कर दी गई है। तो कस्टोडियल टॉर्चर की जो एक हमें पता है किस तरह के केसेस आते हैं, तो वो एक उस दौरान क्या हो सकता है एक्यूज्ड के साथ। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को ख़त्म कर दिया गया है एक तरीके से। एक एक्यूज्ड को अब गिल्टी पहले ही मान लिया जाएगा। मैं बस ये सब थोड़ा बताइए सिंपल भाषा में, जो आम लोग देखने वाले वो लोग भी समझ जाएं। जी देखिए, जब कानूनों के बारे में देखिए, जब आरोप लगता है किसी पे तो उसको एक्यूज्ड कहते हैं, वो कन्विक्ट नहीं हो जाता है। लेकिन अगर आप हैंडकफिंग कर रहे हैं, आप ऐसे ये बेड़ियां पहना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये डिग्निटी जो है, एक आत्म सम्मान की जो एक हर किसी को हक है, आर्टिकल 21 द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, तो वो उसका उल्लंघन करता है। अब हैंडकफिंग होगी। ये देश रहा है महात्मा गांधी का देश, जहाँ पर नॉन वायलेंट तरीके से हंगर स्ट्राइक हुआ करता था, अब उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया। एक जो लव जिहाद का ये लॉज जो आए थे, उसको अब इन नए लॉज में निहित कर दिया गया है। कैसे कि अगर कोई लड़की के साथ कोई मैरिज के प्रेमिस पे या शादी का लुभावना देके, या अगर अपनी आइडेंटिटी को ना बता के अगर कोई करता है तो उसकी सज़ा 10 साल है। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप किसी लड़की से अब अगर चुपके से शादी करते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, तो उस पर सजा होगी? हाँ, अपनी आइडेंटिटी ना बताते हुए सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं। और एक आपने बोला कि पहले हथकड़ी नहीं लगाई जाती थी, अब हथकड़ी लगाई जाएगी। हाँ, अब हैंडकफिंग पर कोई रोक नहीं है। इसको बताया जा रहा है कि अब ये पुलिस स्टेट में तब्दील होता जा रहा है। भारत जो एक दंड संहिता था, लेकिन अब न्याय संहिता के नाम पे दंड संहिता लागू किया जा रहा है। देखिए, जो ड्रेकोनियन लॉज हैं, जिनको हम बहुत कठोर लॉज कहते हैं, पहले पोटा मीसा हुआ करते थे, अब UAPA है, तो उसमें जिस तरह से टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया है, बहुत ही उसी तरह का प्रोविज़न जो है, उसी तरह का प्रावधान अब इस नए लॉ में है। तो सेडिशन और UAPA की जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो आपको इसमें दिखेंगे। तो ये और एक तरीके से जो स्टेट का कंट्रोल है, जैसा आपने कहा, तो वो पुलिस स्टेट की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो इससे मतलब प्रॉब्लम किसको आएगी? भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन फेस करेगा? देखिए, भारत में आज सुबह सुबह जैसे ही ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, सबसे पहले किस पर ये लगा है? एक स्ट्रीट वेंडर। हाँ। एक सड़क पे अपना सामान बेचने वाले एक स्ट्रीट वेंडर पे लगा है। स्ट्रीट वेंडर मतलब कि जो सड़क के किनारे ठेला, एक रेहड़ी वाले पे लगा है। जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं उन पे सबसे पहले लगा है। तो आप उसी से शुरुआत देख लीजिए कि जो सबसे कमज़ोर है, आपने सबसे पहले उसको टारगेट किया। आज की सुबह जैसे 15 अगस्त के दिन रातों रात चीज़ें बदली, ये एक वैसी सुबह मालूम होती है जब चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। उस टाइम लॉर्ड मकाइले थे, अब लॉर्ड मोदी हैं। तो
इसको मतलब क्या कोई बदलने की कोई रास्ता बचा है कि मतलब अभी अब यही चलेगा, कोई तरीका है देखिए या कुछ चेंजेज आप लोग चाहते हैं? देखिए, मोदी राज में और योगी राज में जैसा वो चाहेंगे वैसा वो करेंगे। हमारा हम लॉयर्स आज जो हमारा ग्रुप है, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस, हम न्याय की डिमांड करते हैं और हम करते रहेंगे। लेकिन ये है कि जनता का प्रतिरोध जारी रहेगा तब तक जब तक ये जो रिप्रेशन है मोदी सरकार द्वारा ये बंद नहीं होता। ये 3 नए कानूनों को लाना और ये कहना कि अब कॉलोनियल बैगेज हट गया है, अगर आपने हमसे तब भी हमसे विचार विमर्श नहीं किया गया था, तब भी हमारे ऊपर कानून थोपा गया था, आज भी थोपा गया है। बीसीडी की बात नहीं सुनी जा रही है, अच्छा, कोई बार भी काउंसिल ऑफ दिल्ली की बात नहीं सुनी जा रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात नहीं सुनी जा रही है, लॉयर्स की बात नहीं सुनी जा रही है। जितने भी बार काउंसिल है लॉयर्स हैं उनसे कोई चर्चा नहीं की गई कोई है। चर्चा नहीं की गई। बीसीआई ने लिखा है कि सोशल एक्टिविस्ट, इम्पार्शियल सोशल एक्टिविस्ट से इसकी चर्चा हो, इसमें जजेस को शामिल किया जाए, इसमें लॉयर्स को शामिल किया जाए। आप देखें कि कोर्ट में किस तरह का कयास होने वाला है। नए लॉज जब आएंगे तो ये ट्रायल कोर्ट में जब जजेस से लेके पुलिस से लेके वकील तक नए लॉज को समझ और पढ़ रहे होंगे। हमें ये जब हमने डिग्री ली तो हमें नहीं पढ़ाया गया, तो ये हम पे थोपा गया है ना, इससे क्या होगा। एक तरफ से उन्होंने सरकार की तरफ से जो दलील है कि अंग्रेजों के कानून को ख़त्म कर दिया गया, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि 90% चीज़ें वही हैं, सिर्फ 10% बदला गया है जो उनके अनुकूल नहीं था। जी, ऐसा ही हमारा भी मानना है। वो काफ़ी सारी चीज़ें पहले जैसी हैं, लेकिन जो चीज़ें लाई गई हैं वो उससे हम सहमत नहीं हैं, वो इस देश के हित में नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग किसानों के कानून को लेकर आते हैं तो किसानों से आप बात नहीं करते हैं, अपनी मन की मर्जी ला देते हैं। वकीलों के चाहे जो भी आप न्याय संहिता नाम देते हैं, बट वकीलों की तरफ से कुछ और बोला जा रहा है कि वो दंड संहिता ही है, वो न्याय संहिता नाम दे दिया गया। और आप वकीलों से चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई भी बार काउंसिल से आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप जो भी चीज़ लाते हैं आप उनसे चर्चा नहीं करते हैं। पार्लियामेंट 2026 में बनाना था, 2024 में बना देते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं। तो मैं सीधा बस कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने इस देश में तानाशाही लागू करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि ये डिक्टेटरशिप अब लागू हो चुका है। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे इस देश की जनता को कि किस तरह से मतलब इससे वो लोग प्रभावित हो सकते हैं, किस तरह से बचा जा सकता है? लेट्स मी कंप्लीट। 2 शब्द मैं बोलूँगी, एक उमर खालिद के बारे में और जो एक अभी गौतम नवलखा थे जो भीमा कोरेगांव वाले कांड को आप शायद पता होगा। जी। तो इन दोनों में चाहे ऐसी ही जो केसेज हैं उसको कैसे इम्पेक्ट करेगी? देखिए, फिर से मैं वो बात कहूँगी, टेररिस्ट एक्ट शब्द इसमें लाना, जो सेडिशन या यूएपीए जिसके तहत उमर खालिद या गौतम नवलखा को बंद किया गया और ये दिखाया गया कि अगर आप विरोध करेंगे, अगर आप विरोध करने की ज़रूरत करेंगे तो आपके साथ ये होगा, आपको 4 साल तक जेल में रखेंगे, आपको उस प्रोसेस को ही आपके लिए पनिशमेंट बना देंगे। तो जो वो प्रोविजंस थे उनको एक तरह से विरोध को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अब जो है वो अब इन लॉज में निहित कर दिया गया है उसे। तो हमें जो करना है, हमें प्रतिरोध करना है, हमें ये जन जन तक पहुंचाना है, हमें जनमानस तक पहुंचाना है कि क्या हो रहा है सत्ता के नुमाइंदों द्वारा आवाम के लिए। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि इस देश में डिक्टेटरशिप नहीं है, अगर आपको कोई डिक्टेटरशिप बोल ले तो फिर आपको दिक्कत होने लग जाती है। दूसरी तरफ आप जो विरोध को दबा रहे हैं, लोकतंत्र में तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप किसी एक विरोध को दबा दें। यहाँ पर लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जाता है, जबकि उनको विरोध करने की खुली छूट दी जाती है और आप इस तरह से आवाज़ को दबा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप संविधान बदलने की बात करते थे, आपके ही का सांसद करते थे, आप ही के लोग करते थे, आप ही के जो सलाहकार हैं वो लोग लेख लिखा करते थे। और दूसरी तरफ आप संविधान को नमन करते हैं, उसके बाद जब सत्ता में चले आते हैं तो इस कानून को बदल करके आप ये साबित कर देते हैं कि हाँ, मैं सत्य में सच्चाई यही है कि हम जीत कर आते हैं, 400 अगर पार लेकर के आते तो हम संविधान बदल देते। इससे यही प्रूफ होता है। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।